जय हिंद दोस्तों, टीयर मेंटोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट के ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से आप लोग इसे गेस पेपर भी कह सकते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो मात्रा में गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन 78% तक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वह कौन सी है जहां मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली जो परत है वह क्षोभ मंडल है जहां पे मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो पीने की पानी जो है इसे शुद्ध करने के लिए आमतौर पर क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि टाइफाइड और हैजा जो रोग है यह किस प्रकार का रोग है। तो टाइफाइड और हैजा ये जल जनित रोग है। ये ये पानी पीने की वजह से होता है, दूषित पानी पीने की वजह से होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ली जाती है और कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह ली जाती है CO2 और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है O2। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पत्तियों का जो हरा रंग है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है और इसमें कौन सा धातु पाया जाता है। तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल होता है इसकी उपस्थिति के कारण होता है और इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है यह बी और सी है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और ए डी के और ई ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रोटीन की भारी कमी के कारण बच्चों में कौन से रोग हो जाते हैं। तो प्रोटीन की भारी कमी के कारण बच्चों में मरम्मस या क्वाशियोर को रोग हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ओजोन परत हमें किस खतरनाक विकिरण से बचाती है। तो ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिससे हमें त्वचा कैंसर और या फिर स्किन जो कैंसर होता है या फिर जो आंखों की रोशनी होती है वो चली जाती है जब हमारे ऊपर अल्ट्रावायलेट किरण पड़ती है। तो ओजोन परत हमें इस खतरनाक विकिरणों से बचाती है। अगला हमारा प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापा जाता है और इसकी जो दिवस है इसका 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीवों को किस स्तर पर रखा गया है। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर रखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में आपकी यूपी टेट के एग्जाम में पूछेगा, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा और मेरे साथ इसे अपने मन में दोहराते हुए चलिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है या घटाना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका सन आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो संधि हुआ था वो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रीन जो हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना था। अगला हमारा प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे और यह कहां से शुरू हुआ था। तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं ये सुंदरलाल बहुगुणा हैं और ये उत्तराखंड के चमोली गांव से
चमोली गांव से स्टार्ट हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्रमशः कब लागू हुआ था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? तो अम्लीय वर्षा जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मलेरिया और डेंगू के वाहक क्रमशः कौन से मच्छर होते हैं? तो मलेरिया और डेंगू के वाहक मादा एनाफिलीज और एडीज होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के सेशन में टॉप मोस्ट क्वेश्चंस गेस्ट पेपर बनाया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो से ज़रूर आपको 10 नंबर का ज़रूर मिलेगा। रेगिस्तानी ओक डिजर्ट ओक जो नामक पेड़ है कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थानी जो ओक है यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। घटपर्णी पौधा जिसे पीचर प्लांट भी कहते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को क्यों खाता है? तो जो घटपर्णी पौधा है जिसे पीचर प्लांट भी कहते हैं ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये घटपर्णी पौधों कीड़े को खाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पौधों में जल का संवहन किस ऊतक के माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का संवहन जाइलम ऊतक के माध्यम से होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और फ्लोएम में यह भोजन संवहन करता है पूरे पौधों में। अगला हमारा प्रश्न है कि एनीमिया रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया जो रोग है यह शरीर में आयरन की कमी से होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कांसा ब्रोंज किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो कांसा या ब्रोंज तांबा और टिन का मिश्रण है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि चिराव नृत्य जो डांस है वह किस राज्य से संबंधित है? तो जो चिराव जो डांस है यह मिजोरम राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कुडुख कहाँ के आदिवासियों की स्थानीय भाषा है और तोरांग का अर्थ क्या है? तो कुडुख झारखंड आदिवासियों की भाषा है और तोरांग जो है यह जंगल को कहा जाता है। तोरांग का अर्थ होता है जंगल। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है झारखंड से रिलेटेड। कौन सा जानवर 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है? तो जो स्लोथ होता है यह 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और ये अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 4 ही पेड़ों पर अपना सफर कर पाता है और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला हमारा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण का सबसे संवेदनशील जैविक सूचक क्या है? तो वायु प्रदूषण का सबसे संवेदनशील जैविक सूचक लाइकेन है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो जो इटाई रोग है यह कैडमियम के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है और ये सेकंड पेपर में जो आपका सेकंड पेपर एसएसटी है उसमें ये क्वेश्चंस पूछता है या फिर ज्योग्राफी जो है उसमें ये क्वेश्चंस पूछता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1983 में किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का जो फुल फॉर्म है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसका फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? तो एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसमें जो गंधक के लिए इसमें मरकप्टेन मिलाया जाता है, जिससे इसकी गंध पता चलती है जब ये फैलता है। तो अगला हमारा प्रश्न है कि बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? बायोगैस या गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? क्योंकि यह मिट्टी को भुरभुरा और उपजाऊ बनाते हैं, तो किसानों का जो मित्र होता है वह केचुआ होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि खेजड़ी जो वृक्ष है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो खेजड़ी का जो वृक्ष है यह मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आलू, हल्दी, प्याज और लहसुन जो पौधे के किस भाग के उदाहरण है? तो आलू हो गया, हल्दी हो गया, प्याज और लहसुन हो गया, यह तना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग इसे एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा करता है। जड़ है या तना? तो ये आलू, हल्दी, प्याज और लहसुन ये सब जड़ में तना में आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया के इलाज के लिए कुनैन नामक दवा किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो मलेरिया के इलाज के लिए जो कुनैन नामक दवा बनती है सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया था, इसके छाल से बनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कौन सा पक्षी अपना गर्दन झटके से पीछे घुमा सकता है? तो जो मैना है यह अपनी गर्दन को झटके से पीछे घुमा सकती है, और उल्लू जो है यह अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक क्यों हिलाते हैं? तो पक्षी अपनी गर्दन को बार बार बहुत ज्यादा इसलिए हिलाते हैं क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि एनीमिया से बचने के लिए डॉक्टर किन खाद्य पदार्थों को खाने की सलाह देते हैं? तो एनीमिया से बचने के लिए डॉक्टर गुड़, आंवला, हरी पत्तीदार सब्जियों को खाने की सलाह देता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जिससे एनीमिया से हम लोग बचे रह सकते हैं। पीतल है यह किन धातुओं के मिश्रण से बना है? तो पीतल जो है यह तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि असम में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? तो असम में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है और यह इसे कौन सी जनजाति पालती है? तो पश्मीना जो ऊन है यह कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है और इसे चांगपा जनजाति से पालती है इस बकरियों को। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापने के लिए इकाई क्या है और यह कितने अधिक तीव्रता को शोर माना जा सकता है? तो ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापने की जो इकाई है वह डेसिबल है, और 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है इसे शोर के नाम से जाना, जैसे नॉइज शोर माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। झूम खेती जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में अपनाई जाती है? तो जो झूम खेती है यह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वन्य जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू है? तो वन्य जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए सिटीज नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जो रामसर सम्मेलन हुआ था यह कब और कहाँ हुआ था। तो आर्द्रभूमि का जो संरक्षण सम्मेलन है यह 1971 में ईरान में हुआ था 2 फरवरी को। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ कहाँ स्थित है। तो काबुल लामजाओ लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भीतरकनिका अभ्यारण्य जो उड़ीसा में स्थित है किस विशेष जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो भीतरकनिका जो अभ्यारण्य है जो उड़ीसा में स्थित है यह ओलिव रिडले कछुए के लिए जीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सौर मंडल का कौन सा जो ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय के लिए पूरी करता है, लगभग 88 दिन में ही अपनी परिक्रमा को पूरा कर लेता है। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा सिर्फ 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का और किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है और स्केल रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो इसमें जो धान है यह खरीफ की फसल है और गेहूं रबी की फसल है। धान खरीफ की फसल है और गेहूं रबी की फसल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्योहार जो ओणम है यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो दक्षिण भारत का ओणम जो त्योहार है यह केरल राज्य में मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मधुबनी लोक चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो मधुबनी जो लोक चित्रकला है यह बिहार राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर मिथिला के मखाने बहुत ही फेमस है जिसे जीआई टैग भी मिला है। ये क्वेश्चन भी पूछता है। अगला हमारा प्रश्न है कि पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं। तो पोचमपल्ली और कलमकारी जो साड़ियाँ हैं यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बाघ अंधेरे में मनुष्य से कितने गुना बेहतर देख सकते हैं। तो जो बाघ हैं वो मनुष्य से अंधेरे में 6 गुना तक देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था। तो स्वच्छ भारत अभियान जो है आधिकारिक तौर पर 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती और अरब सागर में गिरती हैं। तो ये जो नदियां डेल्टा नहीं बनाती वह नर्मदा और ताप्ती हैं। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती जो अरब सागर में गिरती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समुद्री प्रदूषण का एक बड़ा कारण तेल का रिसाव है। इसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। तो जो समुद्री प्रदूषण का एक बड़ा कारण जो तेल रिसाव है इसे तकनीकी भाषा में ऑयल स्लिप कहते हैं, ऑयल स्पिल कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाया जाता है। तो दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में जो स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये गुजरात में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है
कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट किसे माना जाता है? तो भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट केरल के शांत घाटी को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था का मुख्य संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मूल और प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत और प्राथमिक सूर्य का प्रकाश है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मधुबनी जो लोक चित्रकला है वह भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये क्वेश्चन देखिए इसी में रिपीटेड हो गया। तो मधुबनी जो लोक कला चित्रकला है यह बिहार राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पोचमपल्ली और कलमकारी साड़ियाँ किस राज्य की विशेषता मानी जाती है? तेलंगाना की मानी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन से रिपीटेड हो गया। अगला हमारा प्रश्न है कि कुड़ुक किस राज्य के आदिवासियों की स्थानीय भाषा है? तो कुड़ुक जो है यह झारखंड के जो आदिवासी हैं उनकी स्थानीय भाषा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो तोरंग होता है ये जंगलों को कहा जाता है। इसका मतलब होता है जंगल, तोरंग मतलब। अगला हमारा प्रश्न है कुड़ुक भाषा में तोरंग शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कुड़ुक भाषा में तोरंग शब्द का अर्थ होता है जंगल। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा जीव भालू जैसा दिखता है और लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है? तो जो स्लोथ होता है यह भालू जैसा दिखता है और 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बाघ अंधेरे में मनुष्य की तुलना में कितने गुना अधिक देख सकते हैं, बेहतर देख सकते हैं? तो बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है बाघ ही नहीं गिद्ध, चील और बाज 4 गुना देख सकते हैं मनुष्य की अपेक्षा, और बाघ जो है मनुष्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक देख सकता है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों में से कौन सा सांप अपना घोंसला बनाता है? तो भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों में से जो सांप है जो अपना घोंसला बनाता है वह किंग कोबरा है जो अपना घोंसला बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सांपों को अपनी बिन की ध्वनि पर नचाने वाली सपेरों की जाति को क्या कहा जाता है? तो सांपों को अपनी बिन की ध्वनि पर नचाने वाले जो सपेरों की जाति होती है वह कालबेलिया जाति होती है जो राजस्थान में पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक तौर पर भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वायु प्रदूषण का सबसे संवेदनशील और जैविक सूचक बायोलॉजिकल जो इंडिकेटर है किसे माना जाता है? तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर जो वायु प्रदूषण का होता है यह लाइकेन को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती और यह अरब सागर में गिरती हैं? ये क्वेश्चंस भी देखिए रिपीट हो गए यहाँ पे। तो ये नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है यह अरब सागर में गिरती हैं और ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो लंबी और अत्यंत पवित्र जो मानी जाने वाली नदी है वह कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी और अत्यंत पवित्र मानी जाने वाली जो नदी है वह गंगा नदी है और इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वायुमंडल में किस गैस की अधिकता के कारण हरित गृह प्रवाह उत्पन्न होता है? तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है
इसकी अधिकता के कारण हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि समुद्री प्रदूषण का एक बड़ा कारण तेल रिसाव है, जिसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया एक बार। इस देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो जाए। जब एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपके सामने आए तो आप लोग इसे जल्दी से टिक कर सकते हैं, आपको आसानी से इसे याद हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। तो जो तेल रिसाव होता है इसे तकनीकी भाषा में ऑयल स्पिल्स कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये समुद्री प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है तेल रिसाव। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। तो जो इनमें से जो पौधा है फलीदार पौधे जैसे मटर हैं, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं मिट्टी में। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाया जाता है। तो दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए पाया जाता है। जो जीवाणु है राइजोबियम या नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है दलहनी फसलों की जड़ों में करता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इटाई रोग किस धातु के संदूषण के कारण होता है। तो इटाई जो रोग है कैडमियम के संदूषण के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो पीने के पानी में जो नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। वर्षा के पानी को भविष्य के उपयोग के लिए संचित करने की तकनीक क्या कहलाती है। तो वर्षा के पानी को भविष्य के उपयोग के लिए संचित करना जल संचयन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इससे हम लोग इंग्लिश में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में प्राचीन काल से जल संरक्षण के लिए किन संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। तो राजस्थान में प्राचीन काल से जो जल संरक्षण के लिए बेरी या बावड़ी का उपयोग किया जाता है, इन संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जब वहाँ पे गर्मी या सूखा पड़ता है तो ये पानी जब लोग संरक्षण किए रहते हैं, इसी पानी से पीने के पानी भी पीते हैं और अपने खेतों को भी सींचते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जिसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसे पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो सौरमंडल का जो ग्रह मंगल ग्रह जो है इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और इसके दो उपग्रह भी हैं मंगल ग्रह के, फोबोस और डीमोस। अगला हमारा प्रश्न है कि एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो एशियाई शेरों का जो एकमात्र प्राकृतिक आवास है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार जो वन्यजीव अभ्यारण्य है भारत के केरल राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट माने जाने वाले पश्चिमी घाट का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्रों में है। तो जो भारत का जो जैव विविधता हॉटस्पॉट माने जाने वाला पश्चिमी घाट है यह केरल के साइलेंट वैली में स्थित है। इसका विस्तार केरल के साइलेंट वैली में है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है। तो ओजोन जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 का यह मुख्य रूप से ओजोन परत के क्षरण को रोकने से है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पर्यावरण के जैविक घटक में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो पर्यावरण के जैविक घटक में निम्नलिखित में से पौधे और जीव जंतु शामिल हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है में ऊर्जा का मूल और प्राथमिक स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ये हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस थे जो गेस्ट पेपर हम लोगों ने बनाया था। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा।